जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो आपका औसत यानी कि एवरेज का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। आज हम लोग करेंगे क्या, जो हर आपके नवोदय एग्जाम में हर साल जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, आपका टोटल 7 से 8 टाइप क्वेश्चन क्या किए गए हैं, बनाकर रखे गए हैं। अब उस टाइप के क्वेश्चंस के आपके आज प्रैक्टिस करा जाएंगे, फिर इसका कल इसी टाइप से क्वेश्चन पर रिवीजन कराया जाएगा। आपका 2 क्लास चलेगा एवरेज का, प्रैक्टिस सेट का। हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम लोग का पहला टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा नीचे दी गई संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई हैं। आपका 5 है, 3 है, 7 है, 2 है, 8 है, 9 है, 1 है। अब यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास टाफी है, ये आपके पास टाफी की संख्या है। अब स्टूडेंट, ये आपको मान लीजिए आपके 3 3 6 एक 7 फ्रेंड है। उन 7 फ्रेंड में बराबर बराबर आपको इन टाफियों को बांटना है। तो आप देखिए किस तरीके से बांटेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि आपके पास कितने टोटल टाफियां हैं। तो आप लोग जोड़ लीजिए। अगर आप लोग जोड़ेंगे 5 3 8 और 7, तो आपका 15 2 17 1 18, आपका 27 हो जाएगा। 27 27 और 8 आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल 35 हो जाएगा। यानी स्टूडेंट, आपके पास टोटल टाफियों की संख्या 35 है और इसे आपके 7 दोस्त में बांटना है। तो आपको पता है एवरेज का एक फार्मूला होता है क्या, औसत इज इक्वल टू क्या, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग संख्याओं का योग कितना निकाल लिए हैं। आपका संख्याओं का योग आ गया है 35। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 अब बटे संख्या आपकी कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 है। हम लोग 7 से भाग दे देंगे, 7 एक नाम 7 और 7 बचे 35, यानी आपका एवरेज आ जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को स्टूडेंट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग के पास 35 टाफियाँ थी। आप लोग के साथ अगर मान लीजिए आपको 7 फ्रेंड में बांटना है, तो आप लोग 5 5 टाफियाँ एक फ्रेंड को देंगे, तो आपका क्या होगा, एक बराबर एवरेज में बढ़ जाएगा। इस तरीके के काम के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एवरेज का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग का पहला कॉन्सेप्ट या पहला टाइप क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट क्या है, आपको योग नहीं करना रहेगा। आपको एग्जाम में संख्याओं का योग डायरेक्ट दे दे और आपको संख्याएं बता देगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका मध्यमान क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कहे मध्यमान या कहे माध्य, अगर ये दो शब्द का प्रयोग करें मध्यमान या माध्य, तो इसका भी मतलब होता ही एवरेज निकालना। आप लोग का इसका क्या मतलब होता है, एवरेज निकालना। मध्यमान कहे या मध्य कहे या एवरेज कहे, तीनों बात आप क्या है स्टूडेंट, एक ही है। अब देखिए हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। आपको पता है एवरेज या औसत, एवरेज या औसत इज इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना दिया है, 132 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है स्टूडेंट, 11। हम लोग काट देंगे इसको, 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11, 12 13, 2 बचा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। 11 दूना 22, यानी आपका 12 बार में जाएगा टोटल। आपका आंसर बाहर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये है स्टूडेंट आपका दूसरे का राइट आंसर, आपका आ जाएगा 12। आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मध्यमान कहे या माध्य कहे या औसत कहे, तीनों बात क्या है स्टूडेंट, एक ही है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अवधेश, आपका घर का नाम है अखिलेश। इसी तरीके से मतलब आपको कॉलेज में अवधेश कहा जाता है और आपको घर पे अखिलेश कहा जाता है, यानी वो दोनों नाम स्टूडेंट क्या है, आप ही का है। इसलिए स्टूडेंट क्या, माध्य कहे या माध्यमान कहे या औसत कहे या एवरेज कहे, ये सब बातें एक ही है। हमको क्या निकालना है, उसका औसत निकालना है। हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ से। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सात संख्याएं इस प्रकार हैं, जैसे 5 है, 23 है, आपका 18 है, 21 है, 3x है, 35 है और 18 है, यदि इनका औसत 21 है। अब देखिए तीसरे टाइप में क्या किया स्टूडेंट, आपका ये टाइप नंबर 3 है। इसमें आपका एवरेज भी दे दिया है, संख्या भी दे दिया है
और इसमें आपको एक x करके दे दिया है और क्या कर रहा है, x का मान बताइए। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आपका क्या है स्टूडेंट, फार्मूला है। ऊपर संख्याओं का योग है, डायरेक्ट हम स्टूडेंट योग लिख दिए हैं। आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे एवरेज जो है ये कितना दिया है, 21 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज 21 लिख लेंगे इज इक्वल टू संख्याओं का योग कितना है, 5 है प्लस 23 है प्लस 18 प्लस 21 प्लस उसके बाद क्या करा है, 3x प्लस 35 3x प्लस 35 प्लस 18। ये आपकी क्या है स्टूडेंट, ये आपकी टोटल संख्याएं दी हुई। अब तो हम गिन लेंगे टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट। यहाँ पे देखेंगे हम लोग संख्या को गिनेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी संख्या 7 है। टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 7। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेंगे, 7। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमें संख्याओं का योग लेना है। अब यहाँ पे एक अचर पद है आपका, एक है जो आपका है 3x, इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 23 और 5 आपका 28 हो जाएगा। 28 में 18 और 21 35 और 18 इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 120। कितना आ गया स्टूडेंट, 120। यानी हमको मिल गया ऊपर 120 प्लस 3x बटे 7, इतना आ गया। यहाँ पे टोटल कितना स्टूडेंट, हमको औसत 21 दिया हुआ है। हम लोग इतना मान निकाल लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे तो आपका 7 एक नम 7 हो जाएगा और 7 दूना 14 यानी 147 आ गया। इसका मान आपका 147 आ गया। यहाँ पे 120 प्लस 3x है। हम लोग 120 को इधर लेते आएंगे तो प्लस में है तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में। तो आपका 147 माइनस 120 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब देखिए 147 में से हम लोग 120 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप लोग का आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3x। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27। अब स्टूडेंट x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल टू 9। x का मान आपका 9 आ गया। हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन किए हैं तो x का मान आया। इस तरीके से स्टूडेंट आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसका एक बार और रिवीजन कर ले रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग इसका रिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए। अब आप लोग को क्वेश्चन पूरा साफ दिख रहा है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। कह रहा है 7 संख्याएं इस प्रकार दी गई, यानी हमको संख्या पहले ही बता दी गई है कि 7 संख्या है। 5 है 23 है 18 21 है 3x है 35 है और 18। यदि इनका औसत 21 है तो x का मान बताइए। हमको स्टूडेंट क्या फार्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू योग बट्टे कुल संख्या होता है। यहाँ पे एवरेज 21 दिया है, योग हम लोग करेंगे 5 और 23 से सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपका 120 आ जाएगा। हम लोग 120 लिख लिए। 3x यहाँ पे है बटे टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट, 7 है, हम लोग 7 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से इसका मल्टीपल करा देंगे स्टूडेंट 21 का और 7 में तो आपका 147 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 120 है प्लस 3x, 120 को इधर माइनस कर देंगे, आपका 27 आ जाएगा। 3 से हम लोग काट देंगे, 9 बार में आपका कट जाएगा। यानी स्टूडेंट आपका x का मान कितना आ गया, x का मान 9 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 3। हम लोग आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। हर एक टाइप से स्टूडेंट आपका एक एक क्वेश्चन उठाया गया है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। और स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपके लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग को लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब क्या है स्टूडेंट, जो कल का प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम कराएंगे और यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा कि आपका किस सत्र में पूछा गया है जीएनवी टेस्ट में, क्योंकि आपका स्टूडेंट आप लोग को विश्वास नहीं रहता है। हम लोग कल क्या करेंगे, जो जीएनवी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो उसको उठाकर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा टाइप है, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी गणित अंग्रेजी
विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में 65 औसत अंक प्राप्त किए हैं। यानी कितना, 65, 65 का उसका औसत है। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है हो तो विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब वो कह रहा है जो उस सभी विषयों का प्राप्तांक का योग है 270 है। यानी हमें स्टूडेंट हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान सबका जो योग है 270 है, दे दिया है। और कह रहा है विज्ञान का नहीं दिया है, कह रहा है इसका अंक बताइए। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए हिंदी है, सबका दे दिया कितना है 270 है, सबका योग 270 है, किसको छोड़ दिया है, विज्ञान को। तो हम लोग 270 प्लस क्या लिखेंगे, विज्ञान को आप लोग को पता है क्योंकि ए इसका मान नहीं दिया है तो हम लोग प्लस इसका संख्या ए संख्या लिख लेंगे। अब देखिए टोटल कितना है सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट, बट्टे करेंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी 1 हो गया, गणित 2 हो गया, इंग्लिश 3, विज्ञान 4 और सामाजिक विज्ञान 5, यानी टोटल आपका सब्जेक्ट है 5। अब हमें स्टूडेंट क्वेश्चन से कुछ नहीं लेना देना है, हमारा बन गया है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज दिया है हम लोग का, यहाँ एक बार हम लोग और 65, एवरेज कितना है स्टूडेंट 65। यहाँ पे एवरेज का मान आपका दे दिया है 65, हम लोग 65 लिख लेंगे इज इक्वल टू 270 प्लस हम लोग विज्ञान को क्या साइंस लिखते हैं, इसे एस मान लेते हैं, एस हो गया बटे 5 हो गया। हम लोग इसका 5 में गुणा करा लेंगे स्टूडेंट। अब देखिए 65 में 5 से गुणा कराएंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 2 32, यानी 325। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितना है, इज इक्वल टू 270 प्लस आपका एस के। अब देखिए 270 इधर चलाएगा, आपका प्लस है माइनस में हो जाएगा। अब 325 माइनस 270 इज इक्वल टू किसके, यस के। अब 325 में से 270 चला जाएगा तो आपका स्टूडेंट कितना बचेगा, आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 55। यानी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आपका 55 हो जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन, पूरा अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। हम लोग चलते हैं, देखते हैं आंसर की तरफ। यहाँ से स्टूडेंट आंसर देखते हैं, आपका आंसर नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, आपका आंसर 55। आई होप आप लोग का डाउट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपका चौथा भी टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। हम लोग आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। अब देखिए टाइप नंबर 5वां किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका टाइप नंबर स्टूडेंट 5 है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 12 है, यानी हमें 3 संख्याओं का औसत दिया है। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया है स्टूडेंट, हम लोग उसका योग निकालेंगे। अब देखिए योग आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकाला करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपका एवरेज दिया हो, इस तरीके से एवरेज दिया हो, एवरेज इज इक्वल टू आपका होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इतना आपका होता है। ये फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है 3 संख्याओं का औसत, यानी स्टूडेंट 3 संख्याओं का औसत कितना है, 12, यानी औसत कितना है, औसत 12 है। कितनी संख्या है स्टूडेंट, 3 संख्या है। कुल संख्या यानी 3 संख्या है, नीचे 3 आएंगी। अब इसका 3 में गुणा होगा तो 12 3 36, इसका क्या आएगा, योग आएगा। आप आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट। इसका योग कितना आएगा, तो हम लोग लिखेंगे योग इज इक्वल टू 36, इस तरीके से इसका योग आएगा 36। अब आप लोग को समझ में आ गया हम लोग योग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एवरेज इसका 12 दिया है, कह रहा है कुल संख्या 3 है, तो 12 दिया 36, इसका हम लोग योग निकाल लिए। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग इसे रफ कर रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए रखा गया था। अब देखिए इतना हो गया आपका। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का औसत 12 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे 3 संख्या गुणे 12, 12 36 हो गया। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 व 15 है, इनमें से कह रहा है 2 संख्याएं 13 व 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्या दे दिया 13 व 15 और हमें तीसरी संख्या बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट इसे किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे 36 आ गया, आप लोग इसे भी रफ कर दीजिए, यहाँ से रफ कर दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे औसत कितना दिया है, औसत आपका 12 दिया इज इक्वल टू आपका संख्या दिया है 13 और 15। 2 संख्या दिया है हमको, एक संख्या नहीं दिया, हम उस संख्या को यक्स मान लेते हैं। ये आपका हो गया 3। अब देखिए अब समीकरण इस तरीके से बनाकर अब यहाँ से करेंगे 12 36। अब स्टूडेंट यहाँ पे 36 आ गया और हम लोग 15 और 13 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28।
15 13 को जोड़ लेंगे स्टूडेंट 28 आ गया। जो आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 36 में से हम लोग 28 को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट माइनस हो जाएगा तो हम लोग 36 में से माइनस करेंगे 28 इज इक्वल टू यक्स, तो आपका कितना आ जाएगा 36 में से अगर स्टूडेंट हम लोग 28 को माइनस कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया स्टूडेंट 8। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 8 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन जो आपका अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा। 8 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 5वां। आपको टाइप 5 भी क्लियर हो गया होगा पूरी अच्छी तरीके से, किस तरीके से टाइप 5 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट टाइप 6। आपके टाइप 6 का देखिए स्टूडेंट टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। यदि ए बी व सी की आयु क्रमशः, अब स्टूडेंट आपके आयु वाले क्वेश्चन आ गए टाइप नंबर 6 में। 7 7 और 7 वर्ष हो तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट सबकी आयु कितनी है, समान है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज इज इक्वल टू संख्याएं कितनी दी है 7 प्लस 7 प्लस 7, कितनी संख्या हो गई स्टूडेंट 3/3। आपका होता है कुल योग बटे कुल समय, हम लोग कुल योग कर लिए और 3 संख्या है कुल संख्या हो गई। अब देखिए 7 त्रिक 21, हम लोग 7 7 7 को जोड़ेंगे 21 आ जाएगा बटे 3, 3 एकम 3 7 21, यानी आपका एवरेज जो आया 7 निकल के आ गया। आपका राइट ऑप्शन स्टूडेंट 7 हो जाएगा। अब इसे देखिए स्टूडेंट हम लोग किस तरीके से और कर सकते थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 7 दिया है 7 दिया है 7 दिया है, हम लोग देखेंगे इधर से एक संख्या इधर से एक संख्या, बीच में आपका 7 है, 7 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते थे। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे, टाइप नंबर 7 स्टूडेंट टाइप 7 तक। अब देखिए टाइप 7वां क्वेश्चन टाइप 6 तक हम लोग अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत 12 है, कह रहा है स्टूडेंट 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो हम लोग लिखेंगे सीधा 5 गुणे 12। इस तरीके के हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब आपका 12 पचे 60 ही हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत आपका कितना आ गया 60 ही आ गया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 3 संख्या का औसत कितना स्टूडेंट 14 है, तो 14 42 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग 5 निकाल लिए 3 निकाल लिए, अब इसका अंतर कितना आएगा 2 आएगा, तो हम लोग 60 और 42 का अंतर देख लेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से आपका अंतर हम लोग देखेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 18 यहाँ से हम 18 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, 2 संख्याओं का अब इसका एवरेज निकालेंगे। स्टूडेंट कुल सम है, ये क्या है कुल संख्या है, अब काट देंगे 2 एकम 2 2 9 18। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट 9 आपका राइट ऑप्शन के रूप में निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे काफ़ी आसानी से, एक अच्छी तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट। बहुत से बच्चे इस तरीके टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते। आप लोग देखिए इसे किस तरीके से हुआ है, यहाँ से हम आपको जूम करके एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये बच्चों से लगता नहीं, बच्चे इसे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7वां क्या करा, 5 संख्याओं का औसत कितना स्टूडेंट 12 है, तो हम इसका योग निकालना है। औसत दे दिया है 12 और संख्या है 5, तो हम लोग गुणा करा लेंगे स्टूडेंट, 12 पचे 7 आपका 60 ही आ गया इसका। फिर देखेंगे अंतिम 3 संख्या, यानी अंतिम 3 संख्या दे दिया, औसत 14 है, 14 42। अब बचा कितना 2 संख्या, क्योंकि 5 संख्या कर रहा 3 संख्या का औसत 42 आ गया, तो हम लोग 2 संख्या पूछ रहा है, यहाँ से 2 निकल के आ गया। अब 2 संख्याओं का इसमें से हम लोग अंतर करेंगे, इसमें से अंतर करें 2 संख्या है, इसमें से अंतर करेंगे 18 आ गया। अब देखिए अब इसका औसत निकालेंगे, इसका योग पूछता तो स्टूडेंट 18 सही हो जाता, यहाँ पे पूछा इसका औसत ज्ञात करिए, औसत का है तो औसत निकालेंगे, 18 में 2 से भाग देंगे 9, आपका 2 संख्या का औसत निकल कर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 7वां। हम लोग चलते हैं टाइप 8वें की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट आपका आ गया टाइप नंबर 8वां। देखिए क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का औसत 8 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 संख्याओं का औसत क्या है 8 है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 8, तो आपका कितना आ गया 8 त्रिक 24। एक संख्या जोड़ने पर सबका औसत 8 ही रहता है, यानी इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, एक संख्या जोड़ेंगे इसका औसत 8 ही रहे। आप लोग को पीछे क्वेश्चन कराए थे जो था 7 7 7, अगर स्टूडेंट 7 में हम लोग 7 7 जोड़ते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सेम टू सेम उसी प्रकार अगर हम लोग 8 में एक संख्या जोड़े जिसका औसत 8 ही हो, तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आज आपकी उम्र 12 साल है,
अगर पूछा जाए आपका 5 साल बाद उम्र कितना है तो आप कहेंगे 17 साल। ठीक है स्टूडेंट, आपका 5 साल बाद उम्र 17 साल हो गया। अगर कहा जाए आज आपके भाई की उम्र 5 साल है, जैसे मान लीजिए आप 12 साल के हैं, आपका भाई 5 साल का है, आपके बीच भाई और आपके बीच उम्र का अंतर कितना है? 7 वर्ष है, यानी आप अपने भाई से 7 वर्ष बड़े हैं। अगर 5 साल बाद पूछा जाए तो आप हो जाएंगे 17 साल के और आपका भाई हो जाएगा 10 साल का। तो स्टूडेंट आपका अंतर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, फिर भी अंतर 7 ही साल का रहेगा। यानी स्टूडेंट हम लोग कितना भी उसको जोड़ लें, आपका अंतर नहीं बदलता है। अगर आज आप जितने साल के हैं, अगर आप कुछ साल बाद पूछा जाए तब पर भी आप उनसे उतने ही अंतर में छोटे या बड़े रहेंगे। सेम टू सेम उसी प्रकार पे आपका 8वां सवाल है। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 8 है, एक चौथी संख्या यानी 3 संख्या से 4 संख्या हो गई। 4 संख्या न हो गई क्योंकि इसने बोला एक चौथी संख्या, यानी एक संख्या बढ़ गई। जोड़ने पर सबका औसत 8 है, यानी उसका भी औसत 8 है, तो हम लोग गुणे 8 कर लेंगे, यानी 8 चौक 32, यानी 32 आ गया। चौथी संख्या का औसत क्या है? हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका अंतर देख लेंगे। 32 में से अगर हम लोग 24 को घटा दें तो आपका कितना निकल आएगा? 8। और 3 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी 1 का मान कितना है? 8, यानी आपका यही राइट ऑप्शन है। आपका 8 ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका टाइप नंबर 8। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा 4 बच्चों का औसत आयु 13 वर्ष है। अब देखिए टोटल बच्चे कितने स्टूडेंट? 4 हैं। औसत आयु कितना है? 13 वर्ष। तो आपका हम लोग 13 का गुणा 4 में करा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 52। आपका 13 चौके 52 आ गया। अब कह रहा एक और बच्चा के आगमन से, यानी आगमन मीन्स आ जाना, एक बच्चा और आ गया, यानी पहले बच्चे कितने थे? 4 हैं, एक बच्चा और आ गया तो कितना हो गया? 5। एक बच्चे के आ जाने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। अब स्टूडेंट 4 बच्चे थे, उसका 13 वर्ष था औसत आयु। अगर एक बच्चा और आ जाता है तो उसका औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। यहाँ से 12 हो गया, 12 पचे 60। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है? जो नया बच्चा आया है उसका औसत आयु क्या है? अब हम लोग 60 में से 52 को घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे अंतर कितना है? 1, यानी 1 का मान 8 है, तो यानी औसत आयु 8 हो जाएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बिना कैलकुलेशन के स्टूडेंट आप लोग आसानी से कर ले रहे हैं, बिना फार्मूले पे रखे। बताइए कैसा है क्वेश्चन, अच्छा है कि नहीं? आप लोगों को करने में आसानी लग रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये सब बच्चे क्वेश्चन को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग इसे कर ले जाएंगे। देखिए किस तरीके से अच्छे ट्रिक के द्वारा अपना कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, इसलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बड़ा लैंग्वेज में दिया है। बच्चे इसे देखते ही कहेंगे अरे वाह, ये तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। बच्चे इसे पढ़ने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग इसका कोशिश करेंगे। अभी देखिए किस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम अगर आप लोग नहीं बता पाए, इसे कल से यहीं पर इस वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। आपका क्वेश्चन ये 10वां है, जो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल हम इसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।